और गाइस तो अब से मात्र आधे घंटे के अंदर रेसलिंग इंडस्ट्री का बिगेस्ट पेपर व्यू AEW ऑल इन पेपर व्यू शुरू होने वाला है। और गाइस इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम आज AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर शॉकिंग डेब्यूट और रिटर्न को लेकर बात करेंगे। और गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को 7 ऐसे रेसलर्स के नाम बताने वाला हूँ जो AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर AEW में डेब्यू या रिटर्न कर सकते हैं। तो गाइस इसीलिए अगर आपको जानना है कि AEW के ऑल इन पेपर के ऊपर कौन कौन से रेसलर सरप्राइज डेब्यू या सकते गए, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं रेसलर नंबर 7 की। वेल गाइज नंबर 7 पर जो रेसलर AEW के ऑल इन पर सरप्राइज रिटर्न कर सकता है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि पॉल वाइट AKA बिग शो हैं। वेल गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी कि बिग शो यहाँ पर AEW कंपनी के अंदर काम करते गए और गाइज यहाँ पर काफी लंबे टाइम से AEW के अंदर हमें यहाँ पर बिग शो AKA पॉल वाइट देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइस यहाँ पर पिछले काफी दिनों से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर पॉल वाइट के काफी सारे इंटरव्यूज के अंदर पॉल वाइट ने इस चीज का दावा किया है कि वो AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर अपीयर होने वाले गए। और गाइस रिसेंटली यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर पॉल वाइट ने उनके रेसलिंग गियर के पिक्चर्स को भी शेयर किया था। और गाइस क्योंकि पॉल वाइट इस चीज को टीच कर रहे गए कि वो AEW के ऑल इन पर आने वाले गए, तो गाइस शायद आज AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर किसी मैच के अंदर पॉल वाइट की सरप्राइज अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। बट गाइज इसके बाद जो अगला रेसलर AEW के ऑल इन पर पॉसिबली डेब्यू कर सकता है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि ब्रिटिश बुलडॉग के बेटे डेबी बॉय स्मिथ जूनियर है। वेल गाइज क्योंकि AEW का ऑल इन पेपर व्यू यूके में हो रहा है तो गाइज डेफिनेटली AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर अगर यहाँ पर AEW में यूके का कोई रेसलर डेब्यू करता है तो गाइज ये यहाँ पर AEW के क्राउड के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। और गाइज अगर बात करें यूके के रेसलर्स की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है यूके के अब तक के मोस्ट पॉपुलर रेसलर ब्रिटिश बुलडॉग हैं। और गाइज यहाँ पर क्योंकि ब्रिटिश बुलडॉग के बेटे डेबी बॉय स्मिथ जूनियर इस समय पूरी तरह से फ्री एजेंट है तो गाइज इसीलिए आज AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर अगर यहाँ पर टोनी खान चाहे तो डेबी बॉय स्मिथ जूनियर का डेब्यू करा सकते हैं। और गाइज पॉसिबली AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर जूनियर हमें शॉकिंग अपीयरेंस देते हुए दिखाई देंगे। गाइज इसके बाद जो अगला रेसलर AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर अपीयर हो सकता है वो रेसलर और कोई AEW के कमेंटेटर नाइगल मैकगेनिस हैं। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोगों को लगातार पिछले एक हफ्ते से बता रहा हूँ कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर AEW के कमेंटेटर नाइगल मैकगेनिस पॉसिबली रिटर्न हो सकते हैं क्योंकि गाइज यहाँ पर नाइगल मैकगेनिस भी यूके से बिलोंग करते गए। और गाइज नाइगल मैकगेनिस ने ये खुद कहा था कि वो यहाँ पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर काम करना चाहते गए। और गाइज क्योंकि नाइगल मैकगेनिस ऑलरेडी यूके के अंदर है तो गाइस शायद AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर नाइगल मैकगेनिस हमें यहां पर दोबारा से इंडिंग रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस शायद जब यहां पर किसी मैच के अंदर कोई रेसलर इंटरफियर कर रहा होगा तो गाइस उस समय नाइगल मैकगेनिस AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर इंडिंग रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस शायद आज AEW के ऑल इन के ऊपर नाइगल मैकगेनिस AEW में एक्शन में होंगे। बट गाइस इसके बाद जो अगला रेसलर ऑल इन पर शॉकिंग रिटर्न कर सकता है वो और कोई नहीं बल्कि AEW के वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार एंथोनी गोगो गए। वेल गाइज अगर आप लोग AEW के लॉन्ग टाइम फॉलोअर हो तो आप लोगों को मालूम होगा कि 2020 के अंदर AEW कंपनी ने यूके के एक बॉक्सर को साइन किया था। और गाइज ये बॉक्सर और कोई नहीं बल्कि एंथोनी गोगो थे जिसने 2020 में AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर AEW के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर कोडी रोड्स को बीट किया था। और गाइज उसके बाद से AEW के अंदर हमें करीबन पिछले 2 साल से एंथोनी गोगो देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइज अब क्योंकि AEW कंपनी अब से मात्र आधे घंटे के अंदर ऑल इन पेपर व्यू को वेम्बले स्टेडियम में करने वाली है तो गाइज शायद आज AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एंथोनी गोगो AEW पर रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि गाइज एंथोनी गोगो इस समय यूके के अंदर है। और गाइज यूके के अंदर क्योंकि AEW का ये पेपर व्यू हो रहा है तो गाइज अगर इस पेपर व्यू पर एंथोनी गोगो रिटर्न करते गए तो गाइज क्राउड इस चीज को देखकर काफी ज्यादा चाहने वाली है। और गाइज शायद आज ऑल इन के ऊपर एंथोनी गोगो हमें AEW में देखने को मिले। गाइज इसके बाद जो अगला नाम AEW पर अपीयर हो सकता है वो और कोई नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट रेसलर ग्रेडो होने वाले हैं। वेल गाइज आज से करीबन 1 महीने पहले जब AEW सुपरस्टार जेफ जेरेट यूके के अंदर ऑल इन पेपर व्यू को प्रमोट कर रहे थे तो गाइज उस समय जेफ जेरेट के एक पॉडकास्ट के ऊपर जेफ जेरेट ने इंडिपेंडेंट रेसलर ग्रेडो के ऊपर अटैक किया था। और गाइज उसके बाद से ही इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि पॉसिबली AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर यूके के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिपेंडेंट
लेजेंड रेसलर ग्रेडो एडब्ल्यू के ऑल इन पर जेफ जेरेट को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज इवन एक टाइम के ऊपर टोनी खान जेफ जेरेट और ग्रेडो के मैच को बुक भी करने वाले थे, बट गाइज यहां पर एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान ने लास्ट मिनट पर इस मैच को कैंसिल कर दिया। बट गाइज क्योंकि यहां पर अभी एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू में काफी टाइम है, तो गाइज शायद हो सकता है आज वेम्बले स्टेडियम के अंदर हमें यहां पर ग्रेडो एडब्ल्यू के ऑल इन पर शॉकिंग डेब्यू करते हुए दिखाई दे। और गाइज शायद एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर किसी मैच के अंदर जब जेफ जेरेट की इंटरफेरेंस हो, तो गाइज ग्रेडो यहां पर जेफ जेरेट के ऊपर अटैक करके उनके अटैक का बदला ले। वेल गाइज मुझे फिलहाल इसके कमी चांसेस लगते गए कि ग्रेडो एडब्ल्यू के ऑल इन पर अपीयर होने वाले गए। बट गाइज इसके बाद जो अगला रेसलर ऑल इन पर पॉसिबली डेब्यू करेगा वो और कोई नहीं बल्कि एनजेपीडब्ल्यू की फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी वुमेन चैंपियन मर्सिडीज मोन है। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी लास्ट वाली अपडेट वीडियो के अंदर बता दी गई कि मर्सिडीज मोन ऑलरेडी यूके के अंदर होने वाली गई। और गाइज क्योंकि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक और एफटीआर जैसे रेसलर कंपीट कर रहे गए, तो गाइज इसीलिए इन सभी रेसलर को सपोर्ट करने के लिए मर्सिडीज मोन वेम्बले स्टेडियम के अंदर अपीयर होने वाली गए। बट गाइज यहां पर क्योंकि मर्सिडीज मोन वेम्बले स्टेडियम के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुकी गए, तो गाइज हो सकता है आज एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान मर्सिडीज मोन का एडब्ल्यू में डेब्यू कराए। और गाइज पॉसिबली जब एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर सरेया एडब्ल्यू की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन बने, तो गाइज यहां पर सरेया के मैच को जीत जाने के बाद हमें यहां पर मर्सिडीज मोन सरेया के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दे। और गाइज अगर वेम्बले स्टेडियम में ऐसा होता है तो गाइज क्राउड पूरी तरह से पागल होने वाली गए। बट गाइज यहां पर जो फाइनल रेसलर ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर आज डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकता है वो और कोई नहीं बल्कि हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग होने वाले गए। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि आज से करीबन 2 महीने पहले जब टोनी खान ने ऑल इन पेपर व्यू को अनाउंस किया था, तो गाइज उसी समय से इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग उनका डेब्यू करेंगे। क्योंकि गाइज यहां पर एडब्ल्यू के ओनर टोनी खान और गोल्डबर्ग रियल लाइफ के अंदर एक दूसरे को काफी करीबी तौर पर जानते गए। और गाइज क्योंकि गोल्डबर्ग का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और गाइज गोल्डबर्ग पूरी तरह से फ्री एजेंट है, तो गाइज इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर के बिगेस्ट पेपर व्यू के ऊपर अगर गोल्डबर्ग उनका डेब्यू करते गए, तो गाइज ये चीज गोल्डबर्ग के फैन और एडब्ल्यू के फैंस दोनों के लिए बेहतरीन होने वाली गए। और गाइज इसीलिए अगर आज ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर गोल्डबर्ग उनका डेब्यू करते गए, तो गाइज ये एडब्ल्यू का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट होने वाला है। वेल गाइज आपको क्या लगता है इन 7 रेसलर में से कौन सा रेसलर एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर सरप्राइज डेब्यू या रिटर्न करेगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।